बहुत उदास है वो बात, हमारे दिल से मत खेलो एक सितम और मेरी जान, तेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। अभी आपने मोहम्मद अली साहब के जो गानों के क्लिप देखे हैं, इन गानों के अंदर आपको मोहम्मद अली साहब के चेहरे पर जो कशमकश नज़र आती होगी, उनके जज्बात बड़े जो तासुरात नज़र आते होंगे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि मोहम्मद अली को ऐसे ही शहनशाह जज्बात नहीं कहा जाता था। मुझे मेरी जवानी लुटा दो। मोहम्मद अली साहब की यह खसूसियत थी कि वो जो भी डायलॉग बोलते या गानों के अंदर, गमज़दा गानों के अंदर, गमगीन गानों के अंदर, अलमिया गानों के अंदर जब वो अदाकारी करते थे तो उनके चेहरे पर वो सारे उनके जज्बात आ जाया करते थे और वो ऐसा लगता था कि ये मेहदी हसन साहब गाना नहीं गा रहे, बल्कि मोहम्मद अली साहब खुद गाना ये गा रहे हैं और एक ऐसी अजियत में से गुजर रहे हैं जिसको गाते हुए खुद एक गुलकार गुजरता है और उस गुलकार के जो तासुरात होते हैं वो उसके चेहरे पर अयां हो जाते हैं। इसकी दो मिसालें मैं आपको दूंगा। इंडिया में मोहम्मद रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब के हवाले से ये बात बड़ी मारूफ है कि जब भी दिलीप कुमार साहब का कोई अलमिया गाना होता, जज्बाती गाना होता था, तब वो मोहम्मद रफ़ी साहब के पास जाते और रिकॉर्डिंग के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब को ठहरा ठहरा कर, रुका रुका कर वो गाना सुना करते थे और मोहम्मद रफ़ी साहब के जज्बात को बड़े गौर से देखा करते थे। वो गाना गाते हुए अपने चेहरे के जो जज्बात हैं, आवाज़ का जो उठान है, वो कैसे उठाते हैं और चेहरे पर उनके तासुरात कैसे आते हैं, वही तासुरात, वही कशमकश जो थी वो दिलीप कुमार साहब अपने गानों के अंदर लेकर आया करते थे। इत्तेफाक ऐसा है कि उस वक्त ये कम्युनिकेशन तो नहीं थी कि सोशल मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते और ये फ़ौरन पता चल जाता कि मोहम्मद अली साहब और दिलीप कुमार साहब जब दोनों ही किसी एक ऐसे अलमिया गाने पर गाते हैं तो उसके पीछे उनके गुलकार के अपने जज्बात भी छुपे होते हैं। एक बेहतरीन बात जो उस दौर में हुआ करती थी कि जो गुलकार हुआ करते थे वो खुद अपने डायरेक्टर से और म्यूजिशियन से ये पूछा करते थे कि ये गाना किस पर फलमाया जाना है। उस गुलकार की ये खसूसियत होती थी कि वो उस अदाकार के आहंग के मुताबिक, उसके तरीक़ाकार के मुताबिक, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक अपनी आवाज़ को ऐसा तासुर में ढाल लेते थे, उस आवाज़ को ऐसे बना लेते थे कि ऐसा लगता था कि ये जो आवाज़ है ये उसी अदाकार के लिए मखसूस है। ये बहुत बड़े फनकाराना सलाहियत की बात होती थी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के पास थी। इधर मेहदी हसन साहब और ख़ास तौर पर मोहम्मद अली साहब के दरमियान भी एक केमिस्ट्री मिल जाती थी कि जब वो कोई गमनाक गाना उन्होंने गाना होता था फिल्म के अंदर जिसमें जज्बातियत बहुत ज़्यादा शामिल होती थी, तो मेहदी हसन साहब और मोहम्मद अली साहब दोनों मिलकर बैठ जाते थे और उस गाने की जो भी जज्बाती कशमकश होती थी, सिचुएशन होती थी, पहले मेहदी हसन साहब उस गाने को उसके मुताबिक गाते, सिचुएशन के मुताबिक गाते, और मेहदी हसन साहब जब गा रहे होते थे तो मोहम्मद अली साहब उनके सामने बैठ जाते और बड़े आराम से, तहम्मुल से उनके जज्बात को देखते और उनसे बार बार भी सुना करते थे जब उनको ये समझ नहीं लगती थी कि वो कैसे इसकी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, इन जज्बात और इनकी कशमकश को कैसे फिल्म के अंदर एक्सप्रेशन के साथ पेश कर सकते हैं। तो कई दफ़ा मेहदी हसन साहब को इसमें बात नागवार भी लग जाती थी, हालांकि वो बड़े महीन इंसान और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान होते थे। मेहदी हसन साहब की और मोहम्मद अली साहब की मोहब्बत जो थी वो भी बड़ी एक मिसाली थी, लेकिन बाज़ औक़ात एक गाने को कितनी बार आप गा सकते हैं। एक तो मौसीकार खुद टेक करवा रहे होते हैं कि आपने ये गाना ठीक नहीं गाया, दोबारा गाएं, फिर वो उनसे टेक करवाई जाती है और एक गाना गाते हुए एक गुलकार को कई मराहिल में से गुजरना पड़ता है। फिर ख़ास तौर पर जब ये एक ऐसा इम्तिहान बन जाया करता था कि जब अदाकार खुद वहाँ पे स्टूडियो पे मौजूद होते और गुलकार को वही गाना जो है वो बार बार जो है वो गाना पड़ता था उनके लिए, ख़ास तौर पर इसलिए कि वो उनके एक्सप्रेशन को नोट करना चाहते थे, उनकी जज्बातियत को अपने अंदर जज़ब करना चाह रहे होते ताकि जब वो पर्दा स्क्रीन पर इसको परफॉर्म करें तो वैसे ही जज्बात के साथ सबको वो नज़र आए कि इस अदाकार ने जो गाना गाया है बुनियादी तौर पर ये गुलकार ने नहीं, खुद उनकी अपनी आवाज़ में है और उनके जज्बात भी उसमें शामिल होते थे। ये वो जज्बात की वो केमिस्ट्री थी जो मोहम्मद अली साहब मेहदी हसन साहब से हासिल किया करते थे और सारा सारा दिन, बल्कि कई कई दिन भी इसमें लग जाया करते थे किसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान, जब तक मोहम्मद अली साहब और मेहदी हसन साहब मुतमिन नहीं हो जाया करते थे वो गाया नहीं करते थे। ये जो गाने आपने इस वीडियो के अंदर देखे हैं इनकलाबी के शुरू में, इन गानों के पीछे भी यही कहानी है। ये शुरू के ज़माने के वो गाने हैं जब मेहदी हसन साहब भी बड़े तवज्जो के साथ और फारिग होकर ये गाने गाया करते थे। उस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में गाने नहीं होते थे और टाइम भी उनके पास होता था और रिहर्सल भी वो करते थे। बाद में तो एक वो ज़माना आया
दिखाया कि गाने की कंपोजिशन पहले तैयार होती थी, मेहदी हसन साहब जाते थे और फ़ौरन से पहले वो गाना उन्होंने गा दिया, चंद एक घंटे के अंदर वो गाना गा कर फारिग हो जाया करते थे। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, उस गाने की बाकायदा रिहर्सल हुआ करती थी। उसी रिहर्सल के दौरान भी और गाने की जब मरकज़ी रिकॉर्डिंग और फाइनल रिकॉर्डिंग जब होनी होती थी तो मोहम्मद अली साहब ख़ास तौर पर मेहदी हसन साहब से रिक्वेस्ट किया करते थे कि वो उनके पास बैठकर, उनके सामने बैठकर ये गाना सुना करते थे। और ये जो गाने आपको मैंने दिखाए, इनके अंदर जो तासुरात हैं, जज्बातियत आपको नज़र आती है, जो इसके पीछे यही एक कहानी जो हमेशा गर्दिश करती रही है कि मोहम्मद अली साहब ने मेहदी हसन साहब के साथ बैठकर इन गानों की रिहर्सल की थी, फिर वो परफॉर्म कर सके थे। और इसमें मेहदी हसन साहब को भी दाद देने की ज़रूरत है कि वो सिचुएशन के मुताबिक गाने के अंदर जो जज्बात पैदा करते थे, इसी वजह से उन्हें शहनशाह गज़ल भी कहा गया। इसलिए कहा गया कि मेहदी हसन साहब के गले में भगवान बोलता है। जब वो भगवान बोलता था तो उसके एक्सप्रेशन मोहम्मद अली साहब पर्दा स्क्रीन पर भी दिखाया करते थे। कहते हैं कि मोहम्मद अली साहब और मेहदी हसन साहब की दोस्ती जो है वो बहुत आगे तक बढ़ गई थी, बल्कि दोनों रात को जब अकेले भी जब वो लाहौर आया करते थे तो मेहदी हसन साहब उनकी मेहमान नवाजी बड़े ख़ास अंदाज में किया करते थे। और मेहदी हसन साहब के बारे में वो कहा करते थे मोहम्मद अली साहब कि मेहदी हसन साहब के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझ पर कर्ज हैं, तो मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि जिस अंदाज में इन्होंने जिस सिचुएशन के मुताबिक वो गाने गाए थे, मैंने उसी सिचुएशन के मुताबिक और उन्हीं जज्बात के मुताबिक उनको जो है पेश किया, तो मेरा नाम बन गया। और वो मेरे करियर में, मेरी इब्तिदा में, मेरी ज़िंदगी के वो मराहल थे जब मुझे मकबूलियत चाहिए थी, मुझे पजीराई चाहिए थी, तो मेहदी हसन साहब ने वो गाने दिल से गाए और वो गाने ही मेरी ज़िंदगी का असासा बन गए थे। और मैं हमेशा से मेहदी हसन साहब का मशकूर हूँ और हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके लिए जब तक मोहम्मद अली साहब ज़िंदा रहे, उन्होंने मेहदी हसन साहब के लिए दुआएं ही की थी। दिल बहुत उदास है, वो बात हमारे दिल से मत खेलो, एक सितम